उन भावी डॉक्टरों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पे आसीन हमारे संस्थान से यहाँ के डीन प्रिंसिपल डॉक्टर गहलोत सर, डॉक्टर वेदी सर, एनाटमी के हेड, फिजियोलॉजी के हेड, पीएसएम के हेड साहब और जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए सारे अधिकारी कर्मचारी, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट सेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के एफर्ट से आज यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। निश्चित तौर पे जो बच्चे केएमसी मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट किए हैं, कुछ सोच करके उनके अंदर कोई एक विजन रहा होगा, एक सपना कि मैं यहाँ पे जाकर के बेहतर शिक्षा लेकर के आने वाले दिनों में एक बेहतर चिकित्सक बन सकूँ। तो मैं ये आश्वस्त इस संस्थान का मुखिया होने के कैपेसिटी में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके जो भी ड्रीम होंगे उसको बहुत ही ईमानदारी से हम लोग, हमारी पूरी संस्थान के लोग इसको फुलफिल कराएंगे। बट डिपेंड करेगा कि आप लोगों की चाहत कितनी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को मैं जिस ढंग से चलाना चाहता हूं, मैं आज आपको डे फर्स्ट क्लियर कर दूं कि इसको गुरुकुल पद्धति से ही चलाऊंगा। आपको जो भी शिक्षा ग्रहण करनी है, जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है, वो सारी इसी कैंपस के अंदर रहेगा। तो आप सब में वो देवत्व गुण है। आप देखिए 140 करोड़ की आबादी है देश में और हर वर्ष 1 से 1.5 लाख बच्चे डॉक्टर हो रहे हैं। तो 140 करोड़ में ओनली 150 तो आपके कुछ पूर्व जन्म के संचित कर्म है, माँ बाप का त्याग है, आशीर्वाद है, आपका खुद का एफर्ट है कि आज आप चिकित्सक बनने के लिए अपने अपने घर छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। तो मैं पूरी तौर पे यही चाहूँगा कि बच्चे यहाँ से खूब अच्छी शिक्षा लेकर के न सिर्फ अपने माँ बाप, कुल परिवार का, इस समाज का, इस संस्थान का, इस शहर का, इस देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स इन बच्चों के लिए है। आपकी हर जरूरत पे एज ए गार्जियन फादरली मैं रहूँगा। और हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर वेदी सर ने आपको बताया, 2017 से यह हॉस्पिटल 300 बेडेड हॉस्पिटल था, फिर ग्रेजुअली ये बढ़ते बढ़ते आज 650 बेड का हॉस्पिटल हो गया। वहाँ पे वो हर किस्म के चिकित्सा दी जाती है जिससे कि पेशेंट्स अपने सामान्य जीवन में आ सके। आपको लर्निंग का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लिनिकल स्टाफ मिलेगा। हमारे योग्य चिकित्सक यहाँ पे हैं, सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी से लेकर के उनकी पूरी टीम है। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन मैं ये कह सकता हूँ कि इस कमिश्नरी में अगर टॉप 10 लिस्ट होगी तो वहाँ की एमसी के 2-3 सर्जन आपके बीच में है। सेम इन मेडिसिन, सेम इन गायनी, एवरीवेयर, पीडिया, आर्थो, ऑप्थेल्मिक। तो आप सब लोग अपनी जो लर्निंग की जिजीविका है उसको आप जागृत करिए और आप सीखिए, क्योंकि ये जो समय है, आज जो समय अगर चला जाएगा तो सिवाय अफसोस के और जीवन में कुछ रह नहीं जाता है कि काश अगर मैं अपने एमबीबीएस के टाइम में पढ़ लिया होता। तो मेरी आपसे अपेक्षा यही रहेगी कि आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़ें। यहाँ पे आपको इस शिक्षा के अलावा भी डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप सारे बच्चे खेलोगे, आप लोगों के बीच में मैं स्वयं भी आऊँगा, आप लोगों के बीच में खेलूँगा। और एक बच्चों को और एश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ का मेस मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं इसके पहले इंजीनियरिंग कॉलेज को हेड करता हूँ, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो मेरी हैबिट है कि मैं मेस वगैरह में पर्सनली चला जाता हूँ और बच्चों के बीच में बैठ के खाना खाता हूँ और वही खाना जो बच्चे खाते हैं। और यहाँ के डीन साहब, एमएस साहब वगैरह आप लोगों को पूरी तौर पे एक अभिभावक की तरह से जैसे अपने बच्चों को क्लोज मॉनिटर करते हैं, उसी तरीके से ये लोग मॉनिटर करेंगे, आपको, आपका ध्यान रखेंगे। आप लोग सिर्फ यहाँ पे खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए। व्हाइट कोट सेरेमनी का जो अर्थ है, आप डॉक्टरी करने आए हो, निश्चित तौर पे
समझते होगे या नहीं भी समझते, तो वाइट मीन्स प्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अगर सफेद कोट पहना दिया गया, आप देखिए डॉक्टर गहलोत सर ने सफेद कोट पहन रखी है, बट मैंने नहीं पहन रखी है, क्योंकि इस सफेद कोट के पीछे बहुत ही परिश्रम होता है। 8 वर्ष 9 वर्ष का कठोर तपस्या होता है, तब आप जाकर के एक योग्य चिकित्सक बनते हैं। तो सफेद कोट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्योरिटी है, एंड इट इज बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर्स की जो एक बॉन्डिंग है उसको आपको फुलफिल करना है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही ऑनेस्ट प्रोफेशन है। और जिस भी चिकित्सक ने अपने ज्ञान के अतिरिक्त अपना आचरण, अपनी बॉन्डिंग पेशेंट के साथ रखता है, वही डॉक्टर खुशबू की तरह से एवरीवेयर स्मेल करता है, महकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो ये 150 बच्चे हैं, यह अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, अपने लगन, अपनी तपस्या के साथ इस पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपनी खुशबू बिखेरें। तो जब मैं भी अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में होऊंगा और जब जीवन का एक रील चलेगा, तो मुझे याद आएगा कि मैंने MBBS के फर्स्ट ईयर के बच्चों को कैसे स्किल कराया और कैसे उसकी नर्सिंग करी कि वो बच्चे आगे चल करके हम लोगों के संस्थान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इस संस्थान के अतिरिक्त इस जनपद में KMC हॉस्पिटल के अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज पिछले 6 वर्षों से संचालित हो रहा है। वहाँ की योग प्रिंसिपल डॉक्टर भानुप्रिया और उनके बच्चे आए थे, 1500 बच्चे उनके अंडर में हैं, और वो एवरी ईयर इतनी नर्सेस पैदा कर रही हैं जो जाकर के सेवा भाव से अपने संस्थान के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने जो एजुकेशन लिया है वो पब्लिक की सेवा कर रही हैं। सेम बैचलर कोर्सेज हैं यहाँ पे, पैरामेडिकल में 5-5 कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के, तो पैरामेडिकल के भी बच्चे इस बार 3rd ईयर है। फिर फार्मेसी कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज में डी फार्मा, बैचलर फार्मेसी एंड इस बार एम फार्मेसी, मास्टर्स इन फार्मेसी भी स्टार्ट होने जा रहा है। सिमिलर इन इंजीनियरिंग कॉलेज 2009 से इस जनपद में संचालित है। उसके जो डायरेक्टर हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर, डीन एंड वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये सारे लोग पूरी तौर पे फोकस होकर के अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मेरी आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि KMC मेडिकल कॉलेज में आप लोगों ने दाखिला लिया है और आप लोग उसी मनोयोग के साथ आगे पढ़ कर के आगे निकलेंगे।